नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आज जन्म कल्याणक मनाने देवलोग आए हैं। यह जन्म कल्याणक किसका मनाया जा रहा है? अभी सद्य जात एक बालक का जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है। न ही वह बोल सकता है, न ही उसके पास कोई नाते रिश्ते हैं। आहार संज्ञा हुई तो अपने संकेत दे करके उसकी आपूर्ति के लिए लगा हुआ वह बालक और उसका कल्याणक बड़ा आश्चर्य सा लगता है। न अनुभव है, न ज्ञान है, न क्षमता है, न संवाद की भाषा है, न ही पहचान है। आने का मार्ग और जाने का मार्ग इसके के बारे में कोई कुछ है ही नहीं, किंतु उसके पास सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा से बहुत कुछ अनुभव, बहुत कुछ जानकारियाँ विद्यमान है, तो लोग उससे प्रभावित हो रहे। विचित्र सा लगता है। उसके आने मात्र से पूरी धरती के ऊपर एक अलग ही वातावरण छा जाता है। वर्षा होती है, इधर उधर का पानी इकट्ठा होकर के बहने लग जाता है। कहीं कहीं पर अतिवृष्टि होने से बाढ़ भी आ जाती है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ऐसी भीड़ जैसे समुद्र की ओर नदियाँ टूट पड़ती हैं। एक हाथ से आशीर्वाद पर्याप्त नहीं हो रहा है। हाथ को इशारे से यूं यूं करना होता है। भीड़ भीड़ में रहती है और हम में रहते हैं। बस हाथ उठने मात्र से उसमें क्या जादू होता है। उनको उससे क्या मिल रहा होता है, हम इसका अनुमान नहीं कर सकते हैं। हम इसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं। उनके इधर से हाथ देख करके यूं यूं उनके हाथ उठ जाते हैं, तो ऐसा लगता है इनके भीतर कुछ और
छुपा हुआ है वह अभिव्यक्त होने को आतुर है, इतना समझ में आ जाता है। एक दो बार टहलना होता है छत पर हमारा गैलरी में, तो यहाँ दूर दूर से भोजनालय छोड़ छोड़ करके सब आ जाते हैं। ऐसा ही असंख्यात देवी देवता सद्यजात उस शिशु के सामने है। बड़ा अद्भुत सा लगता है। साक्षात यह वातावरण जहाँ पर आज भी इस धरती पर बन रहा है, 190 170 कर्म भूमियाँ, इसमें चल रहा सब कुछ। यहाँ पर चूंकि भरत और ऐरावत में काल का परिवर्तन होने के कारण, प्रभाव के कारण, यहाँ तीर्थंकरों का साक्षात जन्म नहीं होता है। बाल्य अवस्था में भी यह चमत्कार, बाल्य अवस्था में यह असामान्य प्रवृत्तियाँ, बाल्य अवस्था में भी कर्म के उदय में घटित होने वाली ये चीजें आबाल गोपाल सबको विस्मय में डाल रही है। लेकिन सद्यजात वो बालक कभी कभी भाव भंगिमा के माध्यम से इतना गंभीर हो जाता है, और बालक और गंभीरता, बालक और विस्मय में डालने की कुछ क्रियाएं ऐसी अद्भुत सी लगती है, न भूतो न भविष्यति अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होती। इसकी नकल, इसकी प्रतिरूप किसी भी प्रकार से बन नहीं सकते। समोचरण की रचना आदि होना, ये फिर भी उस अवस्था में तो ठीक बैठ जाती, लेकिन देवों का इस प्रकार मुग्ध हो जाना, क्योंकि उनके पास तीसरा नेत्र भी रहता है, अवधि ज्ञान। वो अवधि ज्ञान के द्वारा समझ तो लेते सब, किंतु इतना बड़ा आकर्षण रहता है तो उसके सामने उनका अवधि ज्ञान भी काम नहीं कर सकता। उनकी कोई भी क्रियाएं उस बालक की किसी को भी दुखदायिनी नहीं होती, कैसा भी हो, रुग्णता ही समाप्त हो जाती उसके सामने। और वैरी भी हो तो भी निर्वैर हो करके, सांप है, न्योला है, आदि आदि जाति वैर भी छोड़ करके वहां पर एक स्थान पर भूल करके बैठ जाते हैं। इन सब बातों से ऐसा लगता है कर्मों के सामने किसी का कुछ भी चल नहीं सकता। माता पिता सब भूल जाते हैं। अभी अभी एक संतान ही हुई है, लेकिन ये ध्यान रखो तीर्थंकर के माता पिता के लिए एक ही इकलौता संतान ही होती है।
जैसे केले के पेड़ से एक ही बार केले का पेड़ उगता है, भले ही उसको और उम्र मिली हो, लेकिन दूसरी संतान उसको नहीं होती और हरा भरा वह बना रहता है। यह इसी अवस्था में एक ही संतान में भोग विलासता चारों ओर फैली हुई है, भूल जाते हैं। अध्यात्म की बातें, वातावरण वहां पर छा जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? तो जहां कहीं भी गंधदार पुष्प हो तो वह चारों तरफ वहां पर महक पैदा हो जाता, भर जाता है। उसको कोई दूर कर ही नहीं सकता। हवा को यूं किया जा सकता है, लेकिन उस गंध को क्या किया जा सकता? और वह गंध अपने आप ही महकती हुई सब लोगों को आह्लादित कर देती, उल्टियां रुक जाती है। हाँ, और कुछ गंध ऐसी होती है उल्टियां ले आती है। आप लोगों की कौन सी उल्टी है बताओ? हाँ, तो ऐसा क्या आया? यही एकमात्र अनोखा है, अद्वितीय है। ये किसका चमत्कार? कर्मों का चमत्कार नहीं, ये 16 कारण भावनाओं के धर्मों का चमत्कार है। उसमें ऐसा अनुभाग बंद बना हुआ है, वह दूसरे किसी भी व्यक्ति के कर्मों में यह अनुभाग नहीं मिलेगा, चाहे तो भी नहीं मिलेगा। उनके माता पिताओं के में नहीं मिलेगा। कम से कम जिनकी कोख से वह जन्म लिया है बालक, उनके यहाँ भी होना चाहिए, नहीं होगा। सामान्य सब बातें रहेंगी, होगा तो एकमात्र उसी में होगा। तीर्थंकर विवाहित हो सकते, होते ही है, उनके अनेक और संतान हो सकती है, एक ही नहीं। किंतु तीर्थंकर का पुत्र तीर्थंकर नहीं हो सकता है। कितनी भी प्रयास कर ले, 16 कारण 10-10 बार कर ले, 1 वर्ष के तीनों क्या कहलाते हो? शाखाएं। हाँ, ये लोग करते हैं, उनको याद रहता है। तो तीनों शाखा संबंधी 16 दिन के तक अखंड उपवास भी कर ले तीर्थंकर, और उनको अपने पुत्र को तीर्थंकर प्रकृति का बंद करवा के देखेंगे। कोई आज तक तीर्थंकर कोई भी नहीं हुआ जो अपने पुत्रों को तीर्थंकर बना करके, सुन रहे हो आप लोग? आओ तो कह देते हो, चुनाव का समय है, नहीं समझे? अब हम तो संन्यास ले रहे हैं, राजनीतिक संन्यास है, किंतु मूढ़े को आगे कर रखा है। मूढ़ी भी आ जाती है, अपने पत्नी को भी आगे कर दे, हम तो बंद कर दिया है। तो ये क्या है? तो तीर्थंकर ने आज तक सोचा नहीं ऐसा, लेकिन सोच भी ले, 3 काल में वह किसी को तीर्थंकर बना नहीं सकते। ये सब भावों का वैचित्र नहीं है तो और क्या? मुझे बताओ कैसे भाव किए
उन भावों का नकल वह अपने पुत्र के लिए भी नहीं कर सकता। वह अद्वितीय है। ऐसा पूर्व भाव में उन्होंने 16 काल भावनाओं का वर्णन किया। भाव तो है, कार्य कुछ होता नहीं, और भाव के माध्यम से कार्य क्या क्या होते हैं आपके सामने है। वर्णन करते करते थक जाएंगे तीर्थंकर भी, फिर भी इन तीर्थंकर प्रकृतियों के वर्णन विवेचन पूर्ण नहीं कर सकते हैं। वो आज तक के जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वो सब मिल भी जाए और कर ले उसको पूर्ण नहीं कर सकते। 3 लोक में क्षोभ पैदा करने की क्षमता उसके पास है। क्षोभ का अर्थ भयंकर नहीं, किंतु उस प्रकार का वातावरण अन्यत्र नहीं बन सकता, कितनी भी कोशिश कर लो। उनके उस वातावरण में जाते ही विश्व अमृत के रूप में परिणत हुए बिना रह ही नहीं सकता। वैर भाव आदि सब समाप्त हुए बिना रह नहीं सकता। जो जहर उगलने वाला सर्व भी कालकूट, जो उसको देखने से ही जहर चढ़ जाए, जिसके सूंघने से ही जहर चढ़ जाए, जिधर से पार हो जाए तो भी उसका प्रभाव पड़ जाए और वह जहर जाकर के उसको समाप्त कर दे, ऐसे काल कूट विष से भरा हुआ